क्लास 10th आर्ट सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस को किए इसको भी वैसे ही सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बताया था, जो छोटा रहेगा उसको एक साइड रखिएगा और पॉजिटिव में होना चाहिए। तो इधर आपको छोटा दिख रहा है और पॉजिटिव भी है तो इसको इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। जैसे यहाँ पे -3y है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +3y आ जाएगा। +13 है, उधर जाके -13 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास 3y -13y2 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए। चलिए हम लोग 0 पुट करके देखते हैं y में। यहाँ पे वैल्यू y का वैल्यू पुट करेंगे, x आता चला जाएगा। अगर हम लोग y = 0 पुट करके देखें, है ना, y = 0 पुट करके देखें तो x = क्या आता है देखते हैं। 3 × 0 -13/2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 - 13/2। ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसको अवॉइड करें। ठीक है, चलिए क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट वाले को अवॉइड ही करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा वैल्यू रखते हैं, +1 पे रखते हैं। चलिए +1 पे रखें तो यहाँ पे y = क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा, 3 × 1 कर लेंगे, -13 / 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 - 13/2 आएगा। और 3 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -10 आ जाएगा और 2। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया। ये सिंपल सा नंबर है। मतलब y = अगर हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो x कितना आ जा रहा है, -5 आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा आ गया। मैंने क्या बताया था, अब दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए इसमें जो भी आया था इसमें 2 ऐड कर दीजिए, ये नीचे वाला ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। 3 में फिर से क्या कीजिए, 2 ऐड कर दीजिए तो मेरे पास 5 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज पे हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए तो आपकी कितना रख रहे हैं, y = 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, x = 3 × 3 -13। क्या कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 3 रखेंगे 6, अरे तो पॉइंट में आ जा रहा है। पॉइंट में कैसे आएगा, हाँ हाँ पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए माय मिस्टेक। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 9 - 13/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, -4/2 आ जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा। मतलब y = 3 पे x कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब कितना रखेंगे, y = 5 रख रहे हैं तो y = 5 पे x निकाल लेते हैं। तो 3 × 5 - 13/2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 - 13/2 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/2। इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके लिए कितना आ गया, 1 आ गया। अब वैसे ही इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया जो क्या हो, छोटा हो उसको एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटा तो ये है लेकिन ये मेरे पास माइनस में है, तो कुछ नहीं कीजिए, उसको उधर करके प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, +2y आ जाएगा। 2 को नीचे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये मेरा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, x और y रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग ऑरली देखिए यहाँ पे ऐसे ही रखे 0, तो ये 0 हो गया। तो 12/2 कितना, 6 हो जाएगा क्या, मतलब 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो x = क्या कीजिए, 0 पुट कर दीजिए। तो y कितना आ जाएगा, 3 × 0 + 12/2 करेंगे। ठीक है, तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब x = 0 पे y कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब और देखिए, जैसे यहाँ से टेक्निक देखिए, अगर हम लोग इसमें 2 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे तो 2 हो जाएगा। और इसमें 2 ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना, 6 और 12 18/2 9। तो वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम लोग को ग्राफ में क्या लेना है, छोटा छोटा वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करके ले लीजिए, मतलब छोटा वैल्यू को करना है इसलिए इसमें माइनस कर दिए। आप ये 2 रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ में उतना स्पेस होना चाहिए 9, फिर 2 और कीजिएगा तो और बड़ा वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम लोग इस वैल्यू को छोटा कर रहे हैं। तो -2 कर दिए, मैंने बताया था प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, तो -2 कर दिए। अब यहाँ से -4 भी कर सकते हैं, -2 कीजिए, -4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, x = -2 पे निकाल रहे हैं
तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू -2 प्लस 12/2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास -6 प्लस 12/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6/2 मेरे पास 3 आ जाएगा। तो दूसरे केस में कितना आ गया, 3 आ गया। तीसरा केस के लिए निकाल रहे हैं x इक्वल टू -4 पे, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू -4 और प्लस 12/2 ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 12, ऊपर तो 0 हो गया तो नीचे भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये मेरा सिंपल सा 3 वैल्यूज फाइंड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। चलिए ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग रख ले रहे हैं। अब इससे क्या करेंगे, वैल्यूज से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लीजिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ -5 लास्ट के है, ठीक है। ऊपर 1 2 ये बाई का 3 4 5 6 7 कर लेते हैं क्योंकि 6 तक गया है। तो और ये -1 -2 माइनस तो गए नहीं, छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे पहले इक्वेशन के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो कितना x इक्वल टू -5, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा और y कितना +1, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -2, y कितना गया है 3 गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा x पे -2 जाइए, ऊपर y 3 चढ़ जाइए, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है 1 पे 5, तो यहाँ पे 1 प्लस में है और 5 क्या 5 भी प्लस में है y, तो ऊपर चल जाइए, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया। स्केल लेके क्या कीजिए आप, देखिए कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा तो समझ जाइएगा कि आंसर आपका सही है। थोड़ा सा ये मिलाने में चलिए मिल तो जा रहा है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं, सिर्फ भाग ना जाए, ठीक है। चलिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों पॉइंट मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, स्केल को हटा लीजिए और दूसरा स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दूसरा क्या है मेरे पास x 0, मतलब x इधर उधर मूव नहीं करेगा। y कितना जा रहा है 6, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। x मूव नहीं कर रहा है, y 6 जा रहा है। x इक्वल टू -2, तो y कितना जा रहा है 3 जा रहा है, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तीसरा कितना है x इक्वल टू -4 और y कितना 0 आ जा रहा है। तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट, ये पता नहीं चल रहा है तो देख लीजिए, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसा भाग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको, चलिए तीनों पॉइंट लगभग में मिल गया है। चलिए तीनों पॉइंट मिल गया है। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मिला दिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जहां पे भी कट गया आपका वो क्या हो जाएगा, आपका x और y का वैल्यू आ गया यहाँ पे परफेक्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी भागा नहीं है, देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, x इक्वल टू -2 आ गया है और y इक्वल टू कितना 3 आ गया है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको करना क्या है, जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे ड्रॉ किए थे सबका वहां पे नेमिंग कर दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा, और जिस लाइन का वो इक्वेशन है उस पे वो इक्वेशन, जैसे मान लीजिए x + y समथिंग होगा, तो इस पे इक्वेशन लिख दीजिएगा और इस लाइन का इक्वेशन इस पे लिख दीजिएगा। आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।